जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बहुपद का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए। ये हमारा सब्जेक्टिव का डे 2 है। इससे पहले एक वीडियो और है, वो वीडियो जाके जरूर देख लीजिएगा। और दोनों वीडियो को यदि आप कंप्लीट देख लेते हैं तो सब्जेक्टिव में बहुपद से तो एक क्वेश्चन यदि छूट नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डे 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ लिए थे, डे 2 में पढ़ते हैं। चलिए डे 2 में क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ते हैं। दिया है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर, यदि बहुपद 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 7x का शून्यक p और q हो तो p स्क्वायर और q स्क्वायर का हमें क्या करना, मान ज्ञात करना। ये क्वेश्चन 2018 में आया था। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण से हमें a और b और c का मान निकाल लेना होगा। a और b और c का मान निकाल लेना होगा, जो कि a का मान होता है आगे वाला, ये वाला a का मान होता है, बीच वाला b का मान होता है, बीच वाला क्या होता है, b का मान होता है, और सबसे लास्ट c का मान होता है। इसी का प्रयोग करके a b c का प्रयोग करके हमें पहले निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस b बटा a, बराबर हो जाएगा माइनस 7/2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7/2। और लास्ट में हम ऐसा भी क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि हर साल आ रहा है इधर 3-4 वर्षों से, तो अंत तक जरूर देखिएगा। अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा ए, 3/2 हो जाएगा। तो अब देखिए p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हम बता दें इस प्रकार से, a प्लस बी का होल स्क्वायर का यदि हम फॉर्मूला निकालते हैं जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। हमें केवल ये निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो इधर -2ab। तो हमें निकल चुका है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। सेम इसी के जगह पर हम पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर को इमेजिन करके लिखें तब क्या होगा, तब होगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2pq, यानी कि पी स्क्वायर की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 2pq। अब जो जो हम मान निकालने थे बस वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा, यहाँ पर अल्फा बीटा निकाले थे तो p प्लस क्यू मान लीजिए इसको, और इसको मान लीजिए p इंटू क्यू। क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, या अपॉन में हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस हो जाएगा 3 बटा में 1। भिन्न के जोड़ निकाल दीजिए, हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 49 और माइनस 4 दिया 12। 49 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 गया तो हमारा 39, 2 गया तो हमारा 37 बचेगा, 37/4 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस प्रकार से आप बनाइएगा, 2 मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद का एक शून्यक हो तो अल्फा, यहाँ पर क्या, अल्फा बटा बीटा और प्लस में बीटा बटा अल्फा पूछा है, का मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन 19 और 2023 में आया था क्वेश्चन। तो हम पहले ए बी सी का मान निकालेंगे समीकरण का यूज करके। समीकरण जो दिया रहेगा ए बी सी का मान निकालेंगे। ए होता हमारा 4, बी हमारा होता है -4, सी का मान हो गया 1। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं जो कि क्या होता है -b बटा ए। तो माइनस हो जाएगा -4 अपॉन में हो जाएगा 4, बराबर में हो जाएगा 1। 4 से 4 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, वैल्यू केवल 1 आएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जो कि होता है c अपॉन में a, तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा बीटा हो जाएगा नीचे गुना, और ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी हम निकालें इसकी जगह पर हम ये पूरा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल वो पूरा लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में माइनस में हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। बहुत सारे बच्चे अल्फा इंटू बीटा काट देते हैं, जो कि बहुत गलत है। उससे नहीं काट सकते, बीच में माइनस गुना रहता तो आप काट सकते हैं।
तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 1/4 अपॉन में क्या आ जाएगा 1/4। ये से ये काट सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/2 अपॉन में हो जाएगा 1/4 1/4। ठीक है, अब चलिए उसको हम लिखते हैं इधर 1 माइनस 1/2 अपॉन में हो जाएगा 1/4 क्या हो जाएगा 4। और क्या कर सकते हैं, अब इसका देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इधर एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1 और बराबर में क्या हो जाएगा, इसको 1/4 लिखेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और नीचे 1/2 आ जाएगा। यहाँ क्या किए, यहाँ पर एलसीएम लिए 2 आया तो गुना किए, भिन्न के घटाव निकाले, हमारा 1/2 आया, नीचे 1/4 आया। अब ये पलट जाएगा, या तो अंदर अंदर वाले को गुना कीजिए, बाहर बाहर वाले को गुना कीजिए। तो बाहर बाहर वाले से गुना करेंगे तो 4, अंदर अंदर वाले को गुना करेंगे तो काट दीजिए, 2 दूनी 4, यानी कि फाइनल आंसर आ गया 2। आंसर कितना आया 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस प्रकार से बनाइएगा, आपको 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, अल्फा और बीटा हमारा दिया 0, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1, तो के का मान दिया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, ना कि अल्फा प्लस बीटा का मान। तो यहाँ पर दिया है अल्फा माइनस बीटा का मान, तो इसको 1, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में के बराबर क्या कर दीजिए 0। ए बी सी का मान निकालने, ए हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा -7, सी बराबर हो जाएगा के। सेम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा -b/a, यानी कि -7 अपॉन में 1, यानी कि हो जाएगा 7, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 7। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लें, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c अपॉन में a, तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू k है अपॉन में 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा k। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण 2 और 1 को जोड़ दीजिए, दोनों को क्या करना है जोड़ देना। समीकरण 2 क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7, और समीकरण 1 जो कि क्वेश्चन में दिया है, जो कि दिया है 1, ये दिया है, दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ते हैं तो कोई चिन्ह में फर्क नहीं होता, यहाँ पर जोड़ेंगे 2 अल्फा हो जाएगा बराबर हो जाएगा 8, काट देंगे तो अल्फा बराबर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब अल्फा का मान आ गया, तो अल्फा का मान समीकरण किसी में भी रखिए मान आ जाएगा, किसी में भी रखिए मान आ जाएगा। तो समीकरण हम रखते हैं 2 में, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। 2 में रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 7, अल्फा का मान 4 प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 7। बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, बीटा का वैल्यू आ गया 3। अल्फा और बीटा दोनों का मान आ गया, हमें निकालना है के की वैल्यू। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है के, तो अल्फा का मान दिया है 4 और बीटा का मान दिया है 3, बराबर हो जाएगा के, 4 तिया 12 बराबर हो जाएगा के, बराबर क्या आ जाएगा के। क्लियर, यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं के की वैल्यू। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि बहुपद का एक शून्यक दूसरे से व्युत्क्रम, एक शून्यक एक दूसरे से व्युत्क्रम हो, मतलब व्युत्क्रम मतलब समझ जाइए कि अल्फा बराबर होता है 1/बीटा। व्युत्क्रम मतलब एक दूसरे का क्या है, उल्टा है, ये दूसरे का उल्टा है। तो इससे से निकालेंगे अल्फा, गुना कीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो हमारा अल्फा प्लस, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब हमें निकाल लेना होगा ए का मान समीकरण से, जो कि क्या है ए स्क्वायर प्लस में 9, बी बराबर दिया है क्या, बी बराबर हमारा दिया है 13, और सी बराबर दिया है 6 ए, सी 6 ए दिया। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा सी बराबर ए। हमें सी और ए से मतलब है, बी से कोई मतलब
नहीं है। सी का वैल्यू क्या दिया, 6a अपॉन में कर दीजिए 9a² प्लस में 9 बराबर में 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे a² प्लस में 9 बराबर हो जाएगा 6a, प्लस है इधर माइनस ले आएंगे तो a² माइनस 6a प्लस में 9 बराबर में कर देंगे 0। ये हमारा समीकरण आ गया। अब इस समीकरण का कर देते हैं गुणनखंड। इस समीकरण का क्या करते हैं, इस समीकरण का करेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड करना तो हम आपको सिखाएं, तो इसका गुणनखंड बैठेगा 3a माइनस 3a, पहले हम सिखा चुके हैं, नहीं आप सीखें तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। अब गुणनखंड करते हैं तो a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर a माइनस 3 बचेगा, यहाँ पर माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a माइनस 3 बचेगा, बराबर कर देंगे 0 के। इन दोनों से कॉमन लेंगे a माइनस 3 तो क्या बचेगा, a माइनस 3 बचेगा, ये वाला और 3 माइनस 3 ये वाला 0। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में भी कॉमन दिख रहा है a माइनस 3, तो a माइनस 3 बराबर कर देंगे 0। a की वैल्यू क्या आ गया, a की वैल्यू आ गया इधर माइनस इधर आ गया 4, क्या आ जाएगा 3। क्लियर। a की वैल्यू हमें निकालना था जो कि आ गया 3, क्वेश्चन में a की वैल्यू हमें पूछा था 3 आ गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2023 से 2026 तक हर साल आया, दोनों सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग, दोनों सिटिंग में ये क्वेश्चन आया ही आया है। सेम क्वेश्चन तो नहीं कह सकते लेकिन इस टाइप से आया ही आया, भाग देने वाला। तो चलिए भाग कैसे देंगे, तो जो छोटा रहेगा उसको ऐसे लिख लेना है और x² प्लस में हो जाएगा 2x और माइनस में कर दीजिए 3। सबसे पहले आपको पहला देखना होगा, इसका पहला इसका पहला, हमारा करना है x दिया है इसका पहला x², हमें इस स्क्वायर को इसके बराबर लाना है, पहला ध्यान देना है। इस x को हम ऐसा क्या गुना करें कि x² आ जाए, तो यदि हम गुना करते हैं x से, हम गुना करते हैं x से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। अब पूरा में गुना होता है तो यहाँ पर हो जाएगा -2x, माइनस क्या आ जाएगा 2x, और जब ये भी घटाते तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदलेगा, तो माइनस ये हो जाएगा प्लस। क्लियर। ये से ये हमारा कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 3। अब हमारा ध्यान देना, दोनों का पहला ही देखना। फिर से देखिए इसका पहला यहाँ पर क्या 4x, यहाँ पर x है, हम क्या ऐसा गुना करें कि यहाँ पर 4x आ जाए, तो प्लस में 4 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x, माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8, चिन्ह बदल देंगे, ये से ये तो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5। हमें शेषफल ज्ञात करना बोला है, हमें क्या कहा शेषफल, तो शेषफल क्या आया, शेषफल बराबर क्या आया 5, तो शेषफल 5 आया तो 5 कर देंगे। क्लियर। चलिए इसमें देखिए, इसमें हमारा कहा 14 नंबर क्वेश्चन, सेम सेकंड सिटिंग में एक क्वेश्चन आया था, इसको हमें करना भाग देना है, तो क्या हो जाएगा, क्या बता दें। चलिए एक और बता देते हैं, नहीं समझ में आएगा तो एक फिर से समझ लीजिए। y का 6 प्लस में 3y का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 10। देखिए केवल हमें पहला पहला ध्यान देना है, इसका y का 6, ये y का 3, ये y का 6। हमें इसमें ऐसा क्या गुना करें कि y का 6 आ जाए, तो y का 3 से गुना करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसको गुना करते हैं तो y का 9 कर देते हैं, y का 9 नहीं होगा, पावर जुटता है, पावर क्या होगा जुटेगा, तो 3 का पावर ये 3 का पावर 6 हो जाएगा। यानी कि यदि हम y का 3 बार में लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y का 3 आएगा, y का 6 आएगा, और 1 से गुना करेंगे तो प्लस y का 3 आएगा, प्लस y का 3 आएगा। चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह क्या करना है, बदल देना है। ये हमारा प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये से ये तो आसानी से कट जाएगा, ये तो ये आसानी से कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 क्यों और प्लस का 3y का स्क्वायर और प्लस में 10। ठीक है, उसके बाद हमें लाना है माइनस का 3y, यहाँ पर 3y तो पहले ऑलरेडी दिया, हमें लाना माइनस का 3, तो क्या करेंगे -1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -y का 3। ध्यान रखना दोनों हमें सेम लाना है,
यदि यहाँ पर पॉजिटिव था तो हम पॉजिटिव लाए, यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव ही आपको लाना है। 1 से 1 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा। यहाँ बचेगा 3y का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा प्लस का 11, प्लस का 11। बस इतना ही करके आपको छोड़ देना, क्योंकि ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, बस इतना ही आएगा, तो इतना ही करके आपको छोड़ देना है। क्लियर। 14 नंबर क्वेश्चन खत्म। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक त्रिघात बहुपद का जिसका शून्यक दिया। याद रखिए जब भी शून्यक दिया रहेगा यानी कि वो x का मान दिया है, तो x का मान दिया है, क्या दिया है, x का मान दिया है। 3 बार शून्यक दिया तो 3 का x का मान दिया है। तो देखिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, इधर प्लस है इधर माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस है तो इधर आ गया प्लस, ठीक है। इधर क्या आ गया, x माइनस 2। तीनों को आपस में गुना कर दीजिए, क्योंकि इसी का शून्यक है, जो समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। तीनों को गुना कर देते हैं। चलिए तीनों को गुना करते, पहले इन दोनों को गुना करते, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है। इसको गुना करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। इसको गुना करेंगे इससे तो क्या होगा, माइनस x। इसको गुना करेंगे इससे तो माइनस हो जाएगा 3। यह क्या हमारा, और यहाँ पर x माइनस 2 बचा, ठीक है। अब क्या करना है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। x का स्क्वायर आया था, यहाँ इन दोनों को खत्म करेंगे तो यहाँ पर माइनस 2x आएगा, माइनस 3 आएगा। अब इन दोनों को बारी बारी से गुना कीजिए। इसको गुना करेंगे इससे तो क्या आएगा, x का 3 आ जाएगा। x स्क्वायर को गुना करेंगे इससे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इसको गुना करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 2x स्क्वायर। फिर इसको गुना करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा 2 दूनी 4x। 3 को गुना करेंगे x से तो क्या आएगा, माइनस 3x। और इसको गुना करेंगे इससे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 3 दूना 6। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने पर यह पता चल रहा है कि ये 2x स्क्वायर, हाँ जुटेगा जुटेगा जुटेगा, घटा नहीं सकते इसमें। कहीं पर गलती हो गया क्या, 1 मिनट रुकिएगा, कहीं गलती तो नहीं हो गया। 3 को करेंगे 3x स्क्वायर, नहीं गलती तो कहीं नहीं हुआ है। चलिए तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4x का स्क्वायर। और यहाँ पर प्लस 4x, सॉरी 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 1 मिनट, इसको घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, केवल x आएगा। प्लस में x और प्लस में 6, यही फाइनल समीकरण आ गया। यही हमारा फाइनल समीकरण आ गया। इसी को आपको लिख दीजिएगा। इसी को क्या करना ना, आपको लिख लेना। एक मिनट कहीं तो गलती हुआ, यहाँ गुना करने में गलती हुआ, वही तो हमको लग रहा था। बारी बारी से गुना करना, इस x को पूरे से गुना करना है, इस x को पूरा से गुना करना है। x को इससे गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। फिर अब उसको छोड़ दीजिए, इसको गुना करेंगे इससे तो यहाँ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर क्या जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर होगा, इससे गुना करेंगे तो देखिए यहीं पर गलती हुआ था। माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 4x, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 4x, माइनस माइनस प्लस 4x। इसको गुना करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x से, और यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। क्लियर। फिर से x का क्यूब, सॉरी इसका x का क्यूब
एक्स का क्यूब माइनस माइनस 4 हो जाएगा 4x का स्क्वायर। 4x का स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा x और प्लस में हो जाएगा 6। ये फाइनल समीकरण आ गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद जिसका शून्यकों का योग ये दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 0, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 4 क्रमशः है। तो ये क्वेश्चन 2024 में। तो एक्स स्क्वायर बहुपद का फॉर्मूला होता है ये, इंटू एक्स प्लस में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, इंटू एक्स प्लस में ये 4। ये तो खत्म ही हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में हो जाएगा 4। ये हमें प्राप्त होगा। क्लियर? चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। यदि बहुपद का एक गुणनखंड दिया, एक गुणनखंड दिया यानी कि x का मान दिया, माइनस है तो उधर चला जाएगा प्लस। क्लियर? अब यहां पर ध्यान से देखिए, x का वैल्यू जहां जहां है वहां a पुट कर दीजिए। x जहां जहां आपको दिखे, x आपको जहां जहां दिखे वहां पर a पुट कर दीजिए, बराबर कर दीजिए 0 के। a का स्क्वायर माइनस a इंटू ए प्लस में a माइनस में 1 बराबर 0। ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस में ए माइनस में 1 बराबर 0। ये से ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ए माइनस 1 बराबर 0, ए की वैल्यू आ जाएगा 1। कितना आसान क्वेश्चन था। आप इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, आपको 2 अंक पूरे मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम पढ़ा चुके हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पढ़ा चुके हैं। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खत्म करेंगे। बिहार बोर्ड में यदि आपको 95% से अधिक लाने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।